नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बढ़िया के हबीबपुर के शमसुद्दीन साहब का शव 25 दिन के बाद ओमान से हबीबपुर पहुंच गया, जहां पर ग्रामीणों ने भारी भीड़ के साथ स्थानीय कब्रिस्तान में खाके सुपुर्द कर दिया। हम आपको बताते चले कि शमसुद्दीन साहब 2003 से ही ओमान में काम करते थे। 2017 में अंतिम बार जब ओमान गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद से कंपनी के द्वारा ओमान के ही एक अस्पताल में उन्हें एडमिट करा दिया गया। करीब 6 महीना तक उनका लंबा इलाज चला। मौत हो जाने के बाद भी कंपनी आधिकारिक रूप से जानकारी करीब 1 सप्ताह के बाद दी। ग्रामीणों और परिजनों को यह इंतजार था कि शमसुद्दीन साहब का शव आएगा तो कंपनी मुआवजा देगी, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी। पीड़ित परिवार को करीब अभी 4 लड़कियां कुंवारी हैं और एक छोटा सा बच्चा है, जिसका लालन पालन भी होना है। कंपनी के द्वारा कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में क्या कर रही हैं मृतक की पत्नी, स्थानीय ग्रामीण और जीरादेई के माले विधायक अमरजीत जी कुशवाहा। यदि आप चर्म रोगों से ग्रसित हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार संपर्क करें चर्म एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार से। मिलने का पता है युवराज मैरिज हॉल के समीप, जागृति क्लिनिक, जामो रोड, बरहरिया। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। कितना दिन के बाद कंपनी आप लोगों को बताई थी? दूसरा दिन के बाद कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया गया? अभी कुछ क्या बताया गया है? कुछ पता नहीं। बोली है कि हम दे देंगे। क्या बोला गया? कहा है कि हम लोग सब कुछ दिलाएंगे। आपको मिट्टी जा रहा है, आपको मिट्टी अपना दिला दीजिए और उसको जितना हजार होगा वो सब हमको मालूम है, सब हम दिलाएंगे। रह गया आपसे यही, जो बच्चा छोटा बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए खर्चा वर्चा सब, बच्ची यही कुंवार है, शादी नहीं हुआ है, और बच्ची को शादी वादी के लिए ये सब अपना मसला मैंने दिखा दीजिएगा, डाल दीजिएगा सही से, कि वो उसको कुछ अंदाजा हो जाए कि हाँ इनको मदद करे। यही काम है। एक शादी है वो भी इनको पैसा है, कुंवारी है, मर गई है उसका सहुरा, तो वो भी कुंवारे ही है। तो उसको यही करना है कि आप लोग का मदद देना है, उनको भी सहायता करना है कि इनको सहायता मिल जाए, इनको अपना कुछ तकलीफ ना आए। ठीक है। आपका इंतकाल कब हुआ था? शमसुद्दीन साहब का इंतकाल पिछले महीना 30/9/2022 को हुआ था। हम लोग को उनके दोस्त के द्वारा खबर मिला था और यहाँ पे बॉडी को 25 दिनों के बाद लगभग कल हम लोग यहाँ लाए यहाँ पे अपने घर। कंपनी डेथ की सूचना कितने दिन के बाद दी? कंपनी 2 दिनों के बाद बताई। उनके दोस्त के द्वारा जो उस कंपनी में काम कर रहे थे उनके द्वारा हम लोग को जानकारी मिली थी। मुआवजा मिला है? मुआवजा अभी तक किसी प्रकार कोई भी मुआवजा हम लोग को कंपनी के द्वारा अभी तक किसी प्रकार कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी आश्वासन दिया गया है कि मिलेगा, लेकिन फिर भी देखिए 25 दिनों तक तो किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। अब आगे देखिए कंपनी किस दिशा में काम करती है। बीमार थे तो आपके इसके परिजनों को सूचना दी गई थी? हाँ, बीमार थे उस टाइम भी कभी कभी हमको बताया जाता था और वो भी उनके दोस्त के द्वारा बताया जाता था। उनके जो दोस्त उसमें काम कर रहे थे वही बताते थे। मृतक के परिवार के पास इनकम का स्रोत? अभी इनका इनकम का स्रोत कोई भी नहीं है, बस एकमात्र स्रोत थे वो, अभी कोई नहीं है। बस हम कंपनी से मांग करेंगे और भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि इनके पालन पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। और भारत सरकार से भी हम मांग करेंगे कि ऐसी कंपनियों को वीज़ा इशू नहीं करे। भारत सरकार और वहाँ के जो विदेश मंत्रालय है, वो हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो आदमी वहाँ काम कर रहे हैं वो इसकी पूरी तरह से जाँच करें कि कंपनी किस तरह से यहाँ पे हमारे वर्करों से काम ले रही है और कहाँ रख रही है। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शहजाद अली, जिला परिषद प्रत्याशी। सबसे पहले तो इनकी दुखद जो है इंतकाल हुआ है, इससे इनके मैं भी दुखी हूँ और पीड़ित जो परिवार है उसके दुख के साथ मैं शामिल हूँ। उनके दुख के साथ शामिल होते हुए मैं कामना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कम से कम इस परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, साहस दे। और इनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जहाँ तक ओमान में फंसने की बात है तो ये सिर्फ ओमान की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं और फर्जी एजेंट द्वारा उन लोग को ले आकर के विदेशों में
और उनका दोहन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और हमारे इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे देश के मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय सीधे तौर पे जिम्मेवार है। अगर हिंदुस्तान से कोई भी इंसान मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए दुनिया के किसी भी देश में जा रहा है तो सरकार की ये जवाबदेही बनती है, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है कि उसकी वो सुरक्षित जहाँ भी रहें वहाँ सुरक्षित रहें, और समय के अनुसार जब ज़रूरत पड़े तो सरकार सुरक्षित उन्हें वापस लाए। मुझे सुनने में पता चला है कि इनको डेथ किए हुए करीब 1 माह हो गया था और 1 माह बाद इनका डेड बॉडी आया है, और साथ में जो इनकी मुआवजा भी होना चाहिए कुछ नहीं आया है। तो एक कंपनी का घोर लापरवाही ही नहीं अपराध है। और मैं मांग करना चाहता हूं विदेश मंत्रालय से कि तत्काल इस पूरे मामले की जांच हो कि 6 महीना से इलाजरत थे, इनके परिवार को कुछ पता भी नहीं चला था और 1 महीना के बाद डेड बॉडी आया, तो इस परिवार के लिए जो मुआवजा राशि होती है कंपनी द्वारा वो भी नहीं आया। तो ये क्यों नहीं हुआ? बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ। आज इनके परिवार को जितना चोट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, अगर पहले पता चला होता तो लोग ला करके अपने यहाँ इलाज कराते और कोशिश करते जहाँ तक संभव होता। मरना जीना तो किसी का नहीं रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी जब तक इंसान के शरीर में जान रहता है आदमी अपना सारा ताकत लगा करके उसे बचाने की कोशिश करता है।